नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं भोजपुरिया मुंबई संगम। आज बात करेंगे भोजपुरी सिनेमा की एक न्यू रिलीज की। जी हाँ, फिल्म का नाम है रंग दे बसंती। मोस्ट अवेटेड फिल्म है ये भोजपुरी सिनेमा की। बहुत चर्चा हो रही है इस मूवी की और आपको बता दें 7 जून को ये मूवी रिलीज हुई है। मैं आज आपके सामने हूँ इस मूवी की रिव्यू के लिए। लेकिन आपको बता दें कि इस मूवी को लेकर जो रिस्पॉन्स है दर्शकों में वो बहुत ज्यादा अच्छा दिख रहा है। करीब 250 सिनेमा घरों में एक साथ इसको रिलीज किया गया है। ना सिर्फ 250 सिनेमा घर हैं, बट जहां तक अब तक माना जाता था कि भोजपुरी और इसकी बेल्ट से बाहर हैं जो स्टेट, जैसे ओडिशा, पश्चिम बंगाल या बात करें राजस्थान की, यहाँ तक नेपाल में भी इसको रिलीज किया गया है। तो जाहिर तौर पर ये अब तक की यूनिक फिल्म मानी जा रही है भोजपुरी सिनेमा की। तो क्या आपको वाकई रंग दे बसंती सिनेमा घरों में जाकर देखनी चाहिए या नहीं? तो बात सबसे पहले फिल्म की कहानी की है। फिल्म की कहानी इर्द गिर्द घूमती है। इस फिल्म का जो प्लॉट है वो पेट्रियोटिज्म है, यानी देशभक्ति। देशभक्ति के इर्द गिर्द ये पूरी मूवी घूमती है। ये मूवी कहानी है कैसे परिवार की और उसके संघर्ष की, लेकिन इस संघर्ष के बावजूद भी कैसे ये पूरा परिवार देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है। अपने तमाम जो उनके मुसीबतें हैं, तमाम जो उनकी भावनाएं हैं, उससे ऊपर कैसे ये देशभक्ति को रखते हैं और कैसे लगातार 3 पीढ़ियों को दिखाया गया है कि सर्वोच्च बलिदान के बाद भी इस परिवार के किसी भी सदस्य को इस बात का गुरेज नहीं है कि उसे सेना में जाना चाहिए या नहीं। अब फिल्म में 2 अहम किरदार हैं, शिवम सिंह और अमर सिंह। शिवम सिंह का रौब आप खेसारी लाल यादव इस किरदार को निभा रहे हैं और आप देख पाएंगे कि किस तरह से उनका एक अलग ही रौब है, एक अलग अंदाज है शिवम के किरदार में, जो सेना में लेफ्टिनेंट का रोल अदा कर रहे हैं। और किस तरह से उनका नाम सुनते ही जो आतंकवादी हैं या जो देश के दुश्मन हैं वो थर्राने लगते हैं, कांपते हैं। साथ ही ये फिल्म आगे बढ़ती है शिवम सिंह का परिवार को लेकर, कैसे वो बड़े होते हैं, कैसे उनको प्यार होता है, उनकी शादी होती है, यानी साइमल्टेनियसली परिवार की चीजें भी दिखाई गई हैं। अचानक शिवम सिंह की लाइफ में रति पांडे जो उनकी पत्नी का किरदार निभा रही है, किस तरह से उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं और कैसे ये किरदार आगे बढ़ता है। फिर स्टोरी आगे बढ़ती है सेकेंड हाफ के बाद अमर सिंह पर। अमर सिंह जो आप देखेंगे कि जाहिर तौर पर आपको ये लगता होगा कि ये दोनों किरदार किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक्ड हैं। इसके लिए आपको मूवी देखनी होगी। वहां जाकर आपको पता लगेगा कि आखिर शिवम सिंह और अमर सिंह में क्या रिश्ता है। तो अमर सिंह जो सेना में जाने की कोशिश, जो उनका सेना में जाने का मेन मोटिव होता है, वो होता तो है क्योंकि वो एक लड़की को प्यार करते हैं और अपने प्यार को पाने के लिए पहला जो उनका फर्स्ट स्टेप होता है सेना में जाने का, वो यही होता है। लेकिन आगे चलकर उन्हें कुछ ऐसा मालूम चलता है जिससे ये जो मोटिवेशन होता है वो डबल हो जाता है। अब कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है कि जैसे ही अमर सिंह सेना ज्वाइन करते हैं, उन्हें ये मालूम चलता है कि देश के दुश्मन एक बड़ी साजिश रच रहे हैं। देश की सुरक्षा को लेकर वो नेस्ते नाबूद करना चाहते हैं। अब इसको लेकर किस तरह से परफेक्ट प्लानिंग की जाती है जिससे देश के दुश्मनों का दांत खट्टे कर सकें। अब इस पूरी मूवी में आप देखेंगे आतंकवाद का मुद्दा भी है और देश में कुछ जो संजीदा मुद्दे हैं उनको भी उठाया गया है। साथ ही साथ अब इस पूरी मूवी का जो एक्शन है, जैसे ही खेसारी लाल यादव फौज के लुक में आते हैं, आर्मी के लुक में आते हैं, उनका डैपर अलग होता है, उनका रॉब अलग होता है, स्वैग अलग होता है। जाहिर तौर पर जो भी लोग खेसारी लाल यादव के फैंस हैं वो अपनी सीटों पर बैठे तो नहीं रह पाएंगे और सीटियों और तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो थिएटर को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेने वाली है। तो अगर आप भी खेसारी लाल यादव के फैन हो तो पूरी तरह आप भी तैयार रहेंगे और आपको ये मौका मिलेगा कि आप आराम से सीटियां थिएटर में बजा सकें। तो यहाँ पर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है एक ट्विस्ट आता है, एक सस्पेंस मूवी में है जो जाहिर तौर पर अगर मैंने रिवील किया तो इस पूरी मूवी का मजा चला जाएगा। तो इस ट्विस्ट के साथ क्लाइमेक्स की ओर बढ़ते हुए कैसे कैसे चेंजेस आते हैं और ऐसा इमोशनल रोलर कोस्टर इस मूवी में है क्लाइमेक्स में, जो इस मूवी को हर भोजपुरी मूवी से अलग बनाता है। और जो इमोशंस इस मूवी में दिखाए गए हैं, चाहे वो कोई भी किरदार हो, रति पांडे का हो, डायना खान का हो या खेसारी लाल यादव ने, सबने जबरदस्त एक्टिंग की है। और इस मूवी का क्लाइमेक्स इसको एक अनदर लेवल पे ले जाता है जो अब तक की जितनी भी भोजपुरी मूवीज हैं उससे इनको अलग खड़ा करता है। इस पूरी मूवी में जो जबरदस्त है, आपको बताएं, अगर डायलॉग्स की बात की जाए,
अच्छा काम किया गया है, चेंजेस आपको जाहिर तौर पर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर डायलॉग्स की पूरे फिल्म की बात की जाए तो कहीं-कहीं पर ये कड़ी थोड़ी-सी कमज़ोर नज़र आती है। आर्मी के गेटअप में जब-जब रहेंगे खेसारी लाल यादव, कुछ उनके ऐसे डायलॉग्स हैं जो ज़ाहिर तौर पर आपके रोंगटे खड़े कर सकते हैं, आपको एक फ़ील दिला सकते हैं, लेकिन कहीं-कहीं पर ये मूवी डायलॉग्स के हिसाब से थोड़ी-सी कमज़ोर नज़र आती है, जिस पे हल्का-सा काम करने से शायद ये मूवी और अपलिफ्ट हो जाती। इसके साथ-साथ अगर म्यूज़िक की बात की जाए, तो म्यूज़िक भी अब तक की जितनी भोजपुरी मूवीज़ हैं, उनसे आपको डिफरेंस अपने आप से नज़र आएगा। कहीं-कहीं पे बहुत सादगी भरा म्यूज़िक है। इस फ़िल्म के डायरेक्टर हैं प्रियांशु सिंह। ज़बरदस्त काम उनकी तरफ से किया गया है और स्क्रीन प्ले में अगर आप देखेंगे, चाहे वो एक्टर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए, हर एक्टर को बराबर स्पेस दिया गया है। कौन से सीन का कैसे कोरिलेट करना है, हर सीन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आता है। स्क्रीन प्ले इतना टाइट है, जो साफ दर्शाता है कि जो भी एक्सपीरियंस प्रियांशु सिंह को है, वो पूरा इस मूवी में आपको नज़र आएगा। इस तरह से निचोड़ नज़र आएगा, जिससे आप भी इस मूवी के लिए प्रियांशु सिंह की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएँगे। उन्होंने इस तरह से इस पूरी मूवी को संजोया है, जो वाक़ई में मैं बार-बार ये कहूँगी कि इस मूवी को बाकी भोजपुरी मूवी से अलग खड़ा करता है। स्क्रीन प्ले के साथ-साथ जो ज़रूरी अहम हिस्सा है इस मूवी का, जिस पे चर्चा करनी बनती है, वो है सिनेमेटोग्राफी। ज़बरदस्त तरीके से फ़िल्म को कलेक्टिवली आप देखेंगे कि एक्सपीरियंस तमाम लोगों का जो इस मूवी में लगे हुए हैं, नज़र आता है। सिनेमेटोग्राफी आप देखेंगे, रियल लोकेशंस हैं और रियल लोकेशंस सिर्फ होना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, किस तरह से उन लोकेशंस को एक बड़े स्क्रीन के लिहाज से किस तरह से उसको कंपाइल किया गया है, किस तरह से कलेक्टिव एफर्ट दिखता है। और ये जाहिर तौर पर जो भी लोग इस मूवी में निर्देशक हैं, उन्होंने किस तरह से, प्रियांशु ने किस तरह से इस पूरी मूवी को कलेक्ट किया है और जो शायद दिखता है कि जो इनिशियल थॉट था उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जबरदस्त काम आप देखेंगे सिनेमेटोग्राफी के हिसाब से भी इस मूवी में है, जिसको पूरे नंबर मिलते हैं। और अब बात करेंगे फिल्म के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, बात एक्टर्स की। तो मूवी में बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे प्रकाश जैस, सम्राट चतुर्वेदी, मास्टर ऋषभ, साथ ही सोनू पांडे, अमिताभ भट्टाचार्य, इसके साथ साथ अमित त्रिवेदी, राज प्रेमी, संजय महानंदा जैसे बहुत सारे एक्टर्स आपको इस मूवी में दिख जाएंगे। रीना रानी को भी आप इस मूवी में देख सकते हैं। लेकिन जो मेन लीड है इस मूवी की, वो है खेसारी लाल यादव, रति पांडे जो कि गौरी के किरदार में है, और साथ में डायना खान जो इस मूवी में आरती का किरदार निभाने वाली है। तो खेसारी लाल यादव ने इस मूवी में जबरदस्त एक्टिंग की है। वो जाने माने ग्लोबल ट्रेंडिंग स्टार हैं भोजपुरी के और उनको किसी पहचान की मोहताज नहीं। वो जब भी उनकी कोई मूवी आती है वो छा जाते हैं, और इस मूवी में भी आप देखेंगे कि जबरदस्त एक्टिंग खेसारी लाल यादव की है। लेकिन इसके साथ अगर रति पांडे की बात की जाए, जो टीवी की जानी मानी अदाकारा हैं, बहुत सारे टीवी में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम किया है, उनकी भी एक्टिंग की जमकर तारीफ हो रही है। पहली भोजपुरी फिल्म है उनकी, लेकिन वो पूरी तरह से मंझी हुई नजर आई हैं। डायना खान की बात की जाए तो उनकी खूबसूरती दर्शकों का दिल अपने आप जीत लेती है, लेकिन इसके साथ साथ उनकी जो मासूमियत है, उनका जो भोलापन है, वो उनकी यूएसपी है। और इसी मासूम चेहरे के साथ क्लाइमेक्स में जब वो बोल्ड एक्शन लेती हैं, जो बोल्ड डिसीजंस लेती हैं, या उनका जो कैरेक्टर है, तमाम दर्शकों को, जो भी लोग ये मूवी देखने जा रहे हैं, उनको ये पसंद आ रही है। और साथ ही उनकी जो एक्टिंग है, उनकी जमकर तारीफ हो रही है। डायना खान को भी आपने घायल जैसी मूवी में देखा है, लेकिन ये उनकी पहली भोजपुरी फिल्म होने के साथ साथ वो भोजपुरी सिनेमा में भी अपनी छाप छोड़ने में कामयाब नजर आई है, खासकर तब जब वो अपनी पहली फिल्म में खेसारी लाल यादव जैसे बड़े स्टार के साथ एक्टिंग करने का उन्हें मौका मिला। चैलेंज था, उसके बाद भी चाहे रति पांडे हो या फिर डायना खान हो, उन्होंने अपनी पकड़ भोजपुरी सिनेमा में मजबूत की है और दर्शकों के दिल पर अपनी एक अमिट छाप इस मूवी में एक्टिंग के जरिए छोड़ी है। तो फिल्म में रोमांस है, एक्शन है, ड्रामा है, कॉमेडी का बहुत स्कोप दिखता नहीं है, जैसा कि भोजपुरी मूवीज में अक्सर होता है। थोड़ा मसाला, थोड़ा गाना, थोड़ी कॉमेडी करके फिल्म दर्शकों को पूरा मनोरंजन देती है। लेकिन जैसा कि बार बार ट्रेडमार्क मूवी से थोड़ी अलग है, बार बार जो ये क्लेम किया जा रहा है, रंग दे बसंती में ये दिखता है कि किस तरह से गाने भी, अगर म्यूजिक की बात की जाए, म्यूजिक इस मूवी का
आप तक अब तक जो देखते आए हैं तड़कीला भड़कीला म्यूजिक, आप भोजपुरी सिनेमा का गाने बहुत हिट होते हैं, एक बार रिलीज हो जाएं लोगों की जबान पे चढ़ जाते हैं। इस मूवी में ऐसा ही होने वाला है, लेकिन लगातार जिस तरह के भोजपुरी गाने आप देखते सुनते आए हैं उससे ये अलग है। इस मूवी में जो म्यूजिक दिया है वो ओम झा ने दिया है और कृष्णा बेदर्दी का भी म्यूजिक इस मूवी में है। आपको ये बताएं कि इस मूवी में पहली बार ऐसा हुआ है, कैलाश खेर, दलेर मेहंदी, रिचा शर्मा जैसे बॉलीवुड के बड़े सिंगर्स ने अपनी आवाज दी है और वो असर, वो दम गानों में दिखता है। अगर एक सॉन्ग है जो बहुत फेमस हुआ, यूट्यूब पर रिलीज हुआ और बहुत उसकी चर्चा हुई, अयोध्या में वो शूट हुआ है, बहुत खूबसूरत तरीके से उसको शूट किया गया और जिस तरह से उसमें दलेर मेहंदी जी ने वो गाना गाया है, सुपर्ब, उसकी तारीफ लगातार की जा रही है। आर्मी के जो जवान हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, उनको लेकर परिवार में किस तरह की भावनाएं चलती हैं, उसको लेकर भी एक जो गाना है वो जाहिर तौर पर आपको अंदर तक, गहराई तक छूता है और ये सफलता है इस मूवी के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा जी, इन्होंने अपना म्यूजिक दिया है, उसके जरिए उन्होंने एक बड़ा काम किया है भोजपुरी न सिर्फ सिनेमा के साथ चेंजेस का, बल्कि म्यूजिक में भी एक नई ताजगी दिखती है, एक नया चेंज दिखता है। खेसारी लाल की बात की जाए तो खेसारी लाल यादव का इस मूवी में जो लुक है वो उनके फैंस को जाहिर तौर पर बहुत अट्रैक्ट करने वाला है, इंस्पायर करने वाला है। जिस भी गेटअप में खेसारी लाल यादव आते हैं मूवी में जबरदस्त दिखे हैं, चाहे वो आर्मी मैन का लुक हो, नॉर्मल गाय का लुक हो, एक आम आदमी का, जब वो डांस करते हैं, मूव करते हैं, अपनी अब तक की जो तमाम मूवी है उससे खेसारी लाल यादव का लुक अलग है, काफी हैंडसम अलग नजर आए हैं वो, और वेट कम किया है जिसका असर स्क्रीन पर दिखता है और वो बहुत ही हैंडसम और एक आर्मी का जो किरदार है उसको पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक्शंस देखकर जो आप इस मूवी का चौंक जाएंगे। अब तक खेसारी लाल यादव का ऐसा कह सकते हैं, संघर्ष 2 में भी उन्होंने जबरदस्त एक्टिंग की थी, लेकिन ऐसा कह सकते हैं कि इस मूवी में उनका जो एक्शन है, उनकी जो एक्टिंग है वो उनको एक अलग मुकाम पर पहुंचाने वाली है। तो बात फिल्म की कहानी की कर रहे हैं, आगे बढ़े उससे पहले एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे दूं। आप थिएटर में जा रहे हैं फिल्म देखने, पूरे खुले मन से जाइए। अगर आप बॉलीवुड मूवीज बहुत देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज के फैंस हैं और जॉनर की मूवीज देखते हैं, तो तुलना करने भैया मत लग जाइएगा, निराशा होगी, फिर आप ऐसा बोलेंगे ये बॉलीवुड मूवी का थीम है, ऐसा नहीं। आप भोजपुरी सिनेमा को ध्यान में रखकर जाइए और ये सोचिए कि भोजपुरी सिनेमा किस तरह से पिकअप करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से चेंजेस उसमें आ रहे हैं। ये मानकर आप मूवी देखेंगे तो जाहिर तौर पर आपको बहुत मजा आएगा। एक और बात जो इस मूवी की सबसे इम्पोर्टेंट है, अहम है, ये मूवी, भोजपुरी मूवी को आप पूरे परिवार के साथ बिना किसी हिचक के बैठ के देख सकते हैं, चाहे गाने हो, सीन्स हो, डायलॉग हो, कहीं से भी आपको कोई भी झेप लगने वाली नहीं है। पूरे परिवार के साथ बैठकर एंजॉय करने वाली ये मूवी है जो इसको एक और स्टार देने वाली है। तो मूवीज का रिव्यू होता है तो जाहिर तौर पर लोग जजमेंट करते हैं कि कितने स्टार मिले। अब हम बहुत बड़े जानकार तो है नहीं, जो मूवी देख के समझ में आती है उसके हिसाब से बोलते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग के सहूलियत के लिए अगर मुझे स्टार्स देने होंगे तो मैं इस मूवी को दूंगी 4.5 स्टार्स। वैसे तो मूवी को 4 स्टार्स ज्यादा सुटेबल लगते हैं, लेकिन 0.5 स्टार मैं अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहूंगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नया एफर्ट है भोजपुरी मूवी को एक नया आयाम देने का, कुछ नई चीजें ट्राई की गई, इसलिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। तो इस एफर्ट के लिए, इस मोटिवेशन के लिए मेरी तरफ से इस मूवी को मिलेंगे 4.5 स्टार्स। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी आपने देखा मैंने आपको रंग दे बसंती का रिव्यू दिया है। आपसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपको मेरे बताए गए रिव्यू में इंटरेस्ट आया है, आपको ये लगता है कि मेरी वजह से आपको हेल्प हो पाई है इस मूवी को जानने समझने में, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में फायदा हुआ है कि आप ये मूवी देखने जाएं कि नहीं जाएं, तो मुझे कमेंट करके बताइए। हमें बताइए कि आगे आने वाली मूवीज के लिए आप किन मूवीज का रिव्यू चाहते हैं। साथ ही जो भी मूवी भोजपुरी में रिलीज होने वाली है हम उनका रिव्यू देने के लिए आपके सामने हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे कि आपको एक जानकारी ऐसी मुहैया कराई जिससे आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी सहूलियत हो। तो आज के लिए बस इतना ही। इंतजार करिए हमारा नेक्स्ट रिव्यू सेक्शन में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।